रफ्तार ने दुनिया को आगाह कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो देश में एचएमपीवी वायरस के 2 मामले आने के बाद डॉक्टर्स ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही ये भी कहा कि अभी वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो ज़ुकाम जैसे बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV वायरस जो है ये 2001 से डिटेक्ट हुआ था और ये बहुत सी कंट्रीज में कॉमन कोल्ड का कॉमन कारण है और स्पेशली विंटर सीजन में ये सारे एज ग्रुप्स को अफेक्ट करता है। ये कोरोना वायरस और फ्लू वायरस से बिल्कुल डिफरेंट है और उनसे बहुत कम खतरनाक है। इससे मेनली सांस के ऊपरी रास्ते में जुकाम, नाक बहना, फीवर, खांसी या गला खराब के लक्षण होते हैं। रेयरली बच्चों में जिनकी उम्र 5 साल से कम है या बुजुर्गों में जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या फिर जिनकी भी प्रतिरोधक शक्ति कम है, उनको ये सीरियस बीमारी जैसे निमोनिया और डेथ का कारण बन सकता है। अदरवाइज ये बहुत ही कॉमन वायरस है और इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाकी रेस्पिरेटरी वायरसेस की तरह जैसे कि कोरोना वायरस था, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, जैसे कि अगर मैं खांसता हूं या हम छींकते हैं तो जो हमारा ड्रॉपलेट निकलता है उससे स्प्रेड करते हैं। तो खांसते वक्त हमें ध्यान रखना है कि अपना मुंह को ढक के रखें। दूसरी चीज, खांसते वक्त मान लीजिए आपने हाथ से मुंह को ढका है और उसके बाद वही हाथ आपने कहीं टेबल पे या डोर नॉब पे अगर आपने उस हाथ से टच किया है तो वहां से कोई दूसरा आदमी उसको पिक कर सकता है अगर वो वहां छूता है और फिर उसके बाद वो अपने मुंह पे या नाक पे हाथ लगाता है। तो इस तरह से ये वायरस स्प्रेड होता है। तो अपने हाथों को रेगुलरली वॉश करके, सही तरीके से वॉश करके हम लोग इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं। और इस बीच हालांकि वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, लेकिन सरकार सतर्क हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की इस वायरस पर नजर है। एचएमपीवी संक्रमण को लेकर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल मॉनिटरिंग कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि देश में मौसमी इन्फ्लुएंजा के भी मामले सामने आए हैं, तो कई कॉमन सिम्टम्स भी हैं। तो एनसीडीसी ने ये जानकारी दी है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क में एनसीडीसी है। एम्स के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। ये जो नया अब संक्रमण चला है, वायरस चला है, इसका ओरिजिन दरअसल चाइना में है। अब लोग इसे कंपेयर कर रहे हैं कोरोना वायरस से। क्या दोनों के सिम्टम्स एक समान है, फैलने का तरीका एक समान है? इस पर जानकारी दीजिए। तो HMV जो वायरस है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है, ये तो काफी सालों से इसकी अवेयरनेस है। 2001 में इसका पहले डिस्कवर किया गया था और ये हम देखते हैं कि हर साल सर्दियों में ये वायरस फैलता है। इस दफा चाइना में एक ज्यादा केसेस आए हैं। इसके लक्षण जो है वो वायरल इन्फेक्शन, जो कॉमन वायरल इन्फेक्शन है, चाहे इन्फ्लुएंजा हो चाहे कोविड हो, उस जैसे ही होते हैं कि जुकाम, नजला, गले में दर्द, बॉडी एक्स और खांसी हो सकती है। बच्चे और जो बुजुर्ग हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ एज, उनमें थोड़ा कभी सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकती है। न्यू बॉर्न में, इन्फेंट्स में ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता है और एल्डरली में और जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, कभी कभी उनमें निमोनिया भी हो सकता है, जिसके लिए उनको हॉस्पिटल की एडमिशन पड़ सकती है। लेकिन अगर हम पूरी तरह से देखें तो ये एक माइल्ड वायरस है, खतरे वाली बात नहीं है। और ये वायरस एटलीस्ट पिछले 20 सालों में सर्कुलेट कर चुका है ग्लोब में। तो इट इज नॉट अ न्यू वायरस बट देयर इज अ न्यू आउटब्रेक। तो इसलिए वन नीड्स टू बी केयरफुल कि हैज द वायरस चेंज टू सम एक्सटेंट टू बिकम मोर, टू स्प्रेड मोर रैपिडली, और ज्यादा फैल तो नहीं रहा है। तो कोरोना की तरह आप कह रहे हैं कि ये नहीं है, क्योंकि इसमें डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना तो फेटल था, ये फेटल नहीं है, यही आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, अभी तक जो डेटा है इस वायरस के बारे में वो ये कहता है कि ये वैसे फेटल जैसे कोविड-19 का डेल्टा वेव था,
लेकिन इसमें जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं, उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उनमें थोड़ा सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते थे कि अपने रेगुलरली हाथ धोएं, जुकाम नजला है तो लोगों से ना मिलें, या किसी को जुकाम नजला आप उससे ना मिलें, मास्क लगाएं, वो प्रिकॉशंस अगर हम फॉलो करेंगे तो ये इन्फेक्शन के चांसेस हमें काफी हद तक बचा तो लेंगे। इसका टेस्ट कैसे करें डॉक्टर साहब? टेस्ट में कौन से वो पैरामीटर्स हैं जो अगर आते हैं तो ये इंश्योर हो जाएगा कि ये एचएमपीवी वायरस है? इसके लिए तो आपको जैसे कोविड के लिए हम नेजल स्वैब लेते थे उसके लिए करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा लैब्स अभी इसको इतना टेस्ट कर नहीं रहे। कोविड का भी शुरू में टेस्ट नहीं था, फिर बाद में बहुत लैब्स ने टेस्ट करना शुरू किया। तो इसके कुछ लैब्स में टेस्ट होता है, क्योंकि ये भी एक पीसीआर बेस्ड टेस्ट है और रूटीन ऐसा कोई लक्षण नहीं है जो हम कहें कि ये आपको फ्लू है और ये आपको एचएमपीवी है या कोविड है। सिम्टम सारे एक जैसे ही हैं काफी हद तक और यूजली माइल्ड रहते हैं। सर्दियों में ज्यादा केसेस आते हैं क्योंकि ये वायरस हवा में काफी लंबे टाइम के लिए रहता है और फैल सकता है, इसलिए सर्दियों में लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेशली आजकल का जैसे मौसम है। डॉक्टर गुलेरिया, बात हो गई कि क्या सिम्टम्स हैं, अब प्रिवेंशन और क्योर क्या है? सो प्रिवेंशन के लिए जैसे मैंने कहा कि आपको अगर किसी को जुकाम नजला खांसी है तो उससे दूर रहें। आप वो अगर किसी बच्चे को फीवर बुखार नजला है तो पेरेंट्स उसको स्कूल ना भेजें, क्योंकि वो फिर औरों को ये इन्फेक्शन फैला सकता है। दूसरी चीज ये है कि आप अपना रेगुलरली हैंड वॉश करें। अगर आप कोई ऐसी सर्फेसेस हैं घर पे जो ज्यादा रेगुलरली टच होती हैं तो उसको एंटीसेप्टिक से क्लीन करें। साथ में बाहर जाएं तो मास्क लगाएं और अगर किसी को जुकाम नजला खांसी है तो उससे दूर रहें, उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आए, क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से खांसने पे या इन्फेक्टेड सर्फेसिस को टच करने से ही फैलता है। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, हमने इन्फ्लुएंजा के भी सिम्टम्स दिखाए, हम इस वायरस के भी सिम्टम्स दिखा रहे हैं, काफी कॉमन है, तो कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये कॉमन इन्फ्लुएंजा नहीं है और ये वायरस है? तो क्लिनिकली डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सिम्टम्स में बहुत ओवरलैप है। मेरा मानना है कि अगर आपको एक्चुअली देखना पड़ेगा तो सिर्फ आप जब टेस्ट कर पाएंगे नेजल स्वैब के साथ कि इसमें कौन सा वायरस है, तभी आपको पता चलेगा। नहीं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही फर्क पड़ जाएगा। कई दफा सीवियर केसेस में एक एंटीवायरल ड्रग है रिबाविरिन, उसको भी कुछ लोगों ने यूज किया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई डेटा नहीं है कि इसके लिए कोई एंटी स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग हो, ना ही अभी हमारे पास कोई इसके लिए वैक्सीन है, ऑल्दो इन सब चीजों में रिसर्च चल रही है। 2 केसेस सामने आए डॉक्टर साहब, एक 2 महीने के बच्चे में, एक 8 महीने के बच्चे में। ये वायरस दरअसल ट्रांसफर के जरिए आया है या फिर ट्रैवल के जरिए आया है? क्योंकि अभी तक देखिए कोई एडवाइजरी नहीं है कि अगर आप चाइना जाते हैं या फिर कोई किसी तरह की प्रिवेंशन की उस दौरान जरूरत है, मास्क लगाने की। अब इंडिया में तो कोई मास्क लगा नहीं रहा है इस समय पर, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ चीजें हैं जो हम जनरल कहते हैं कि आपको अपने आप को अगर बचा के रखना है इस मौसम में, चाहे वो एचएमपीवी से हो, चाहे कोविड से हो, चाहे इन्फ्लुएंजा से हो, तो रेगुलर हैंड वॉशिंग, इस मौसम में मास्क लगा के रखें और थोड़ा ध्यान रखें कि आपको किसी से एक्सपोजर ना हो। वो सारे वायरल इन्फेक्शन के लिए कामयाब रहेगा। अगर खांसते हो तो टिश्यू के अंदर खांसे, हवा में ना खांसे या अपने बाजू के अंदर खांसे, जो हम कहते हैं कफ एटिकेट्स, वो फॉलो करें, तो हम इस वायरस को आगे फैलने से रोक सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि ये वायरस जो है या तो ऑलरेडी इंडिया में पहले से था और अब उसके केसेस अपेरेंट हुए हैं, या किसी से कोई उसको लेके आया और अब वो यहाँ पे फैलने लगा। ये तो एपिडेमियोलॉजिकल डेटा से ही पता चल सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर हम पुराना डेटा देखें तो ऐसा नहीं है कि ये वायरस पहले इंडिया में नहीं था, ये वायरस पहले भी था, लेकिन इट वॉज यूजली कॉजिंग माइल्ड इलनेस इन एडल्ट्स। नहीं तो अभी इतना हल्ला क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब? अचानक से ये टर्म कैसे आ गया? क्योंकि हम तो ये सिम्टम्स जो इस वायरस के हैं हर बार सीजनल चेंज में देखते हैं। करेक्ट। तो ये इस दफा ये जो वायरस का आउटब्रेक चाइना में ज्यादा हुआ है कि इस दफा इसके केसेस ज्यादा होने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि वायरस पहले नहीं था। जैसे डॉक्टर साहब, एक और केस अहमदाबाद में सामने आया है, वो अपने दर्शकों को जानकारी दे दें। गुजरात में भी एचएमपीवी वायरस का एक केस सामने आया है। तो ये 3 केसेस अब इंडिया में सामने आ चुके हैं। ब्रिजेश जोशी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ब्रिजेश, क्या जानकारी मिल रही है इस केस के बारे में? चांदखेड़ा इलाके का ये मामला है।
बिल्कुल देखिए नेहा, अहमदाबाद का जो चांदखेड़ा इलाका है वहाँ के एक निजी अस्पताल में ये मामला सामने आया है और ये जो गुजरात के लिए राहत की बात ये है कि ये जो पेशेंट है वो पेशेंट राजस्थान के डूंगरपुर का है। डूंगरपुर से वो जो है इलाज के लिए यहाँ पहुंचे और जब टेस्ट करवाए गए सिम्टम्स जो है वो संदिग्ध थे, जिसकी वजह से टेस्ट करवाए गए और टेस्ट करवाने के बाद इनका HMPV रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। तो वैसे केस गुजरात में गिना जाएगा, पर जो दर्दी है, जो पेशेंट है, वो मरीज राजस्थान के डूंगरपुर का है और वहां से वो इलाज के लिए यहाँ पे आए थे। गुजरात सरकार ने एहतियातन के तौर